आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 2023 के लिए यानी 2022 और 2023 के लिए सामान्य हिंदी विषय को चुना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया नया हिंदी विषय का सामान्य हिंदी विषय का पाठ्यक्रम। जी हाँ, सामान्य हिंदी विषय का पाठ्यक्रम जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2022-2023 परीक्षाओं के लिए। यानी अब आपको 2022-2023 के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मैं आपको इसी सिलेबस के आधार पर, नए सिलेबस के आधार पर अब तैयारी कराना स्टार्ट कर दूंगा। बस आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है और 2022 तथा 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय सामान्य हिंदी कक्षा 11 और लिखा हुआ है नोट में कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-2022 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यूपी बोर्ड के द्वारा 30% का पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, 30% का पाठ्यक्रम हटा दिया गया है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब आपको सिर्फ और सिर्फ 70% के पाठ्यक्रम की तैयारी करनी है, जो कि आप चैनल के साथ जुड़ करके बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं अपनी परीक्षाओं की। तो यहाँ पर जो 30% का पाठ्यक्रम है जिसे हटाया गया है वह कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर गद्य खंड के अंतर्गत राम वृक्ष वेनीपुरी का जो गेहूं बनाम गुलाब चैप्टर है, जो पाठ है, इस पाठ को हटा दिया गया है। काव्य खंड के अंतर्गत कविवर बिहारी का जो भक्ति एवं श्रृंगार के दोहे हैं, इन्हें हटा दिया गया है। और कथा साहित्य में यशपाल का जो समय और भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित, इन दोनों कथाओं को हटा दिया गया है। यानी ये दोनों लेखक यशपाल का समय और भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित, इन्हें हटा दिया गया है। और खंड खा के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका में लोभः पापस्य कारणम, इस पाठ को आपको नहीं पढ़ना है। संस्कृत और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको संज्ञा में राजन जगत और सरित आपको नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में सर्व इदम और यद नहीं पढ़ना है। और उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। इतना पाठ्यक्रम हटाया गया है, 30% का पाठ्यक्रम हटाया गया है, कम किया गया है। और जो 2023 के लिए 70% का पाठ्यक्रम है वह कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय सामान्य हिंदी कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब आपको सिर्फ और सिर्फ 70% के पाठ्यक्रम की ही तैयारी करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। 100 अंकों का पेपर होगा। यहाँ पर आप पूर्णांक भी देख सकते हैं। और समय आपको कितना मिलेगा? 3 घंटे का मिलेगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड का और खंड खा। खंड का में गद्य पद्य खंड काव्य नाटक और कहानी से रिलेटेड प्रश्न होंगे। और खंड खा में संस्कृत गद्य पद्य निबंध काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण और पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। और खंड का जो कि 50 अंक का होगा, यानी खंड का में 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाएं, जो कि प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी के रूप में। 5 प्रश्न होंगे, 5 अंक के होंगे। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 में भी हिंदी
हिंदी काव्य साहित्य का विकास। और ये जो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे, 5 अंक के होंगे। और प्रश्न संख्या 3 में पाठ्यक्रम में जो निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो पाठ निर्धारित किए गए हैं, कौन कौन से पाठ निर्धारित किए गए हैं गद्य खंड में और कौन कौन से पद्य खंड में, कौन कौन से संस्कृत खंड में, मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 में पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंक के। और प्रश्न संख्या 5 का के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, शब्द सीमा 80 रहेगी, यानी जो निर्धारित लेखक हैं उनका साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में आपको लिखना होगा। 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और इसी तरह से 5 खा में पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, यह भी प्रश्न होगा 5 अंक का। और प्रश्न संख्या 6 यहां पर पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न होगा, यह भी होगा 5 अंक का। और प्रश्न संख्या 7 होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण संबंधित प्रश्न होगा। और यह प्रश्न कितने अंक का होगा? 5 अंक का होगा। इसके बाद खंड का के बाद खंड खा होगा, जो कि होगा 50 अंक का, यानी 50 अंक के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 50 अंक के प्रश्न खंड का में पूछे जाएंगे। कुल 100 अंक का पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी विषय का। तो यहाँ पर 8 का के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, 7 अंक का प्रश्न होगा। और 8 खा में पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, यह भी प्रश्न 7 अंक का होगा। और प्रश्न संख्या 9 लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग से संबंधित होगा। और यहाँ पर क्रम संख्या 10 एवं 11 से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 10 का के अंतर्गत संधि में आपको दीर्घ संधि पढ़ना है, गुण संधि, यड़ संधि और अयाध संधि आपको पढ़ना है। और इसी तरह से संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान से संबंधित प्रश्न होगा, जिसमें संज्ञा, आत्मन और नामन। प्रश्न संख्या 11 का शब्दों में सूक्ष्म अंतर से संबंधित होगा। और प्रश्न संख्या 11 का अनेकार्थी शब्द से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 11 का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी केवल 2 शब्द से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रश्न संख्या 11 घा वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी से संबंधित त्रुटियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रश्न संख्या 12 का रस से संबंधित होगा, जिसमें आपको श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत रस ही तैयार करने हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और प्रश्न संख्या 12 खा जिसमें आपको अलंकार में शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार आपको तैयार कर लेना है। और अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार तथा भ्रांतिमान एवं संदेह अलंकार के लक्षण तथा उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। और छंद के अंतर्गत आपको मात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको प्रश्न संख्या 13 जो कि होगा पत्र लेखन से संबंधित, जिसमें नियुक्ति आवेदन पत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र से संबंधित प्रश्न होगा। और अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रश्न आ सकता है। और प्रश्न संख्या 14 जो कि निबंध से रिलेटेड होगा, जिसमें विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित निबंध पूछा जाएगा। आपको एक विषय पर निबंध लिखना है और ये 9 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और इसी तरह से पाठ्य वस्तु जो कि खंड का के लिए निर्धारित की गई है, सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना होगा। यानी 2022 और 2023 का जो आपका सेशन है, और इस सेशन के लिए सामान्य हिंदी विषय में आपको इतने
नए पाठ पढ़ने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। हिंदी गद्य खंड में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पाठ भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ को पढ़ना है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो लिखा गया है पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, और तीसरे नंबर पर सरदार पूर्ण सिंह जी के द्वारा लिखित पाठ आचरण की सभ्यता आपको पढ़ना है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का पाठ शिक्षा का उद्देश्य, इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। और राहुल सांकृत्यायन जी का पाठ अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, और अगला चैप्टर सड़क सुरक्षा। तो यानी कुल आपको 7 पाठ ही पढ़ने हैं हिंदी गद्य खंड के लिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु कौन कौन सी है? संत कबीरदास जी का साखी और पदावली, और सूरदास जी का विनय वात्सल्य और भ्रमर गीत, और गोस्वामी तुलसीदास जी का भारत महिमा और कवितावली गीतावली दोहावली विनय पत्रिका, और महाकवि भूषण का शिवा शौर्य छत्रसाल प्रशस्ति। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु कौन कौन सी है? तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी की कथा बलिदान आपको पढ़नी है, और जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप कहानी जो है इसे आपको पढ़ना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नाटक जो कि आपको तैयार कर लेना है, कुहासा और किरण, जिसके लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। और यह नाटक निर्धारित है मेरठ जिले के लिए, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं और पीलीभीत जिले के लिए। तो यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको कुहासा और किरण इस नाटक को तैयार कर लेना है, यानी इसको आपको तैयार कर लेना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और दूसरा है यहाँ पर आन की मान, जिसके लेखक हैं श्री हरि कृष्ण प्रेमी जी, और यह निर्धारित किया गया है आप देख सकते हैं वाराणसी जिले के लिए, लखनऊ, इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव और हमीरपुर जिले के लिए। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले के रहने वाले हैं। और अगला जो नाटक है यहाँ पर गरुड़ ध्वज, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, और यह नाटक आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़ और बहराइच तथा ललितपुर जिले के लिए निर्धारित किया गया है। तो यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको गरुड़ ध्वज नाटक तैयार कर लेना है। और अगला है यहाँ पर सूत पुत्र, जिसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी, और यह नाटक प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई तथा बाराबंकी जिले के लिए निर्धारित है। तो यदि आप इन जिलों में से हैं तो आपको सूतपुत्र नाटक को तैयार कर लेना है। और अगला है यहाँ पर राज मुकुट, जिसके लेखक कौन है? श्री व्यथित हृदय जी, और यह जो है कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा और रामपुर जिले के लिए निर्धारित किया गया है। तो यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको इसी नाटक को तैयार करना है, यानी राज मुकुट को तैयार कर लेना है, जिसके लेखक कौन है? श्री व्यथित हृदय जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अतिरिक्त अन्य जिलों नवसृजित जिलों में नाटक पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। और सामान्य हिंदी खंड खा के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका, जिसमें संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी संस्कृत दिग्दर्शिका में आपको 2022-2023 के लिए क्या पढ़ना है, कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं? तो यहाँ पर पहला पाठ है वंदना, इस पाठ को आपको पढ़ना है। दूसरा पाठ है प्रयागा, इस पाठ को भी पढ़ना है। और अगला पाठ है सदाचारोपदेशा, और अगला पाठ है हिमालया, और पांचवा पाठ है यहाँ पर गीतामृतम। तो 2023 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ संस्कृत खंड में 5 ही पाठ पढ़ने हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, यानी जिनके पास सामान्य हिंदी है, उन सभी विद्यार्थियों को मैंने बता दिया है यूपी बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है नया सिलेबस हिंदी विषय का, यानी सामान्य हिंदी विषय का, जो कि 2022-2023 के लिए जारी किया गया है।
है। अब आपको इसी नए सिलेबस के आधार पर मैं आपको तैयारी करवाऊंगा हिंदी विषय की। आप चैनल के साथ जुड़ें और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं, कहां से हैं। आपको चैनल के साथ जुड़ना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर देना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।